अस्सलाम वालेकुम जी। कल से बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है और उसका बहुत ज़्यादा वेट किया जाता है। स्पेशली T20 क्रिकेट किसी भी कंट्री में खेली जाए और उसका इंतज़ार तो ज़रूर किया जाता है। और लाइक ऑस्ट्रेलिया में हो, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान खेल रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज है, पाकिस्तान की टीम जो नज़र आ रही है अभी, टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड जिस तरह 2 टेस्ट मैचेस में आउट क्लास किया, फिर उसके बाद जो 3 ओडीआई खेले गए उसमें जो आउट क्लास किया ऑस्ट्रेलिया को। आपको पता है कि किसी भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की तरफ से एक 50 रन की इनिंग नहीं खेली गई और ना बड़े बड़े रन्स जो है वो किए गए। तो पाकिस्तान की फॉर्म, बैटिंग की फॉर्म, बॉलिंग की फॉर्म ये बड़ी ज़बरदस्त थी। और इसी को अब देखते हुए पाकिस्तान की टीम कल जो है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पहला T20 खेलेगी। चेंजिंग्स हुई हैं। साइम अयूब को T20 के स्क्वाड में नहीं रखा गया, ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि साइम अयूब जब PSL में खेल रहे थे वो तो T20 क्रिकेट खेल रहे थे और PSL से ही उनकी रेपुटेशन बनना शुरू हुई थी कि यार क्या प्लेयर है, क्या ज़बरदस्त प्लेयर है, क्या बैटिंग करता है। जब एक प्लेयर जिस फॉर्मेट से अगर उसकी रेपुटेशन बनना शुरू होती है तो वो मतलब यानी पाकिस्तान के स्क्वाड में क्यों नहीं है, यहाँ मुझे कुछ इख्तलाफ हैं अपने सिलेक्टर से, जो ये आकिब जावेद है और अज़हर अली से, इन्होंने क्यों इस किस्म की जो है वो काम की है, तो उसको ड्रॉप करना मेरी समझ से बाहर। बाकी नए लड़के आए हैं, उमैर बिन यूसुफ को T20 में डाला गया है। अब मैंने जितना उसको देखा है वो ओडीआई क्रिकेट में बड़ा ज़बरदस्त है, टेस्ट क्रिकेट में, 4 डे क्रिकेट में बड़ा अच्छा खेलता है। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि उमैर बिन यूसुफ T20 का इतना स्पेशलिस्ट कहाँ से हो गया, कब हो गया। क्या उसने कोई 2-4 इनिंग अच्छी खेली है जिसकी वजह से उसको ले लिया है, ये सवालिया निशान मेरे लिए। मैं पूछना चाहता हूँ सिलेक्टर से कि ये क्यों हुआ है। फिर उसके बाद जांदाद खान को T20 में लिया गया, ये लाहौर कलंदर के प्लेयर है और आकिब जावेद लाहौर कलंदर के साथ काम कर चुके हैं। अभी अगर उन्होंने छोड़ा है लाहौर कलंदर को तो लेकिन उनका जो दिल है वो लाहौर कलंदर के साथ ही है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर की फेवर मिली है। एक अभी जो जिसके बारे में मैं कहता हूँ फ्रॉडिया टूर्नामेंट अभी 50 ओवर का हुआ था पाकिस्तान में, उसमें कोई 2-3 मैचेस में उसने थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग कर ली। आप देख लें बैटिंग किधर, बल्ला किधर, पैर किधर, सब मतलब यानी एक सीज़न में, एक टूर्नामेंट के सीज़न में आप किसी लड़के को उठा के टीम में ले आते। और यही है, जब टीवी में बैठते हैं तो बड़े सिस्टम की बात करते हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आकिब जावेद की वजह से ये जांदाद खान को जो है टीम में लाया गया। फिर उस्मान खान आए हैं, ये अच्छी परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान के लिए कुछ मैचेस खेले दे चुके हैं, तो टीम में कुछ चेंजिंग्स जो हैं वो नज़र आई हैं। देखें, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे नज़र आती है ना इस वक्त, हालांकि 2-3 प्लेयर ही मुझे नज़र आते हैं, टिम डेविड नज़र आते हैं, स्टोनिस नज़र आते हैं, मैक्सवेल नज़र आते हैं, इसके अलावा मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। बॉलिंग में अगर मैं जैम्पा की जो है वो बात कर लूँ तो यही कुछ 3-4 प्लेयर हैं, बाकी तो टीम सारी तकरीबन जो है वो नए लड़कों में है। तो बज़ाहिर जो ऑस्ट्रेलिया की टीम देखी जाए वो मुझे बी टीम क्या, वो मुझे सी टीम लग रही है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि भाई अगर सी टीम में, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, हम तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो टीम अभी ऑस्ट्रेलिया की है ना, ऑस्ट्रेलिया की, इनको वैसे तो अगर मुझसे खुला डुला पूछे तो मैं तो बोलूँगा इस टीम को तो 3-0 हराना चाहिए। लेकिन T20 है, एक आध मैच ऑस्ट्रेलिया को हम कह सकते हैं कि शायद जीत जाए। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीम को आपस में देखें, उसमें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की टीम को ये सीरीज़ हारनी चाहिए। ये सीरीज़ भी पाकिस्तान को जो है वो जीतनी चाहिए। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मेन प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, वो सारे जो हैं वो 22 नवंबर से जो इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, उसकी तैयारी वो कर रहे हैं। इसी वजह से वो लड़के जो हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट T20, और आपने देखा लास्ट मैच जो वनडे का हुआ था उसमें भी सारी जो बॉलिंग लाइनअप थी, पहले बैटिंग भी नहीं खेल रही थी, फिर सारी बॉलिंग लाइन और कुछ बैट्समैन भी, जिसमें स्मिथ भी हो गया, लबुशैन भी हो गया, ये भी सब जो है वो चले गए और पाकिस्तान को बहुत आसानी से जो है वो ये जो है सीरीज़ जीतने का ये मौका मिला है। और रिजवान की कप्तानी की बात करते हैं, नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त वो कप्तानी कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से लड़कों को लेके चल रहा है, कंबाइंड हुए में नज़र आ रहे हैं, खुश हुए में नज़र आ रहे हैं, एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वाकई कुछ ना कुछ जो है वो एक ज़बरदस्त सा जो माहौल है वो चल रहा है टीम का, और इसीलिए टीम जीत भी रही है।
और उसके साथ साथ आपको सब पता है कि जिस तरह मैं 2-3 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि बहुत सख्त जो है उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ़ैसला लेने वाला है और सारा जो है वो प्रेशर अब आईसीसी के ऊपर है कि वो किस तरह करता है। देखें, अगर ब्रॉडकास्टर ये कहता है ना कि जी इंडिया होगा तो हम आएंगे क्योंकि स्पॉन्सर उनकी वजह से, उन्हीं की वजह से सब कुछ होता है, ये जो सिलसिला है ना ये आईसीसी को चेंज करना पड़ेगा। ये सिर्फ इंडिया नहीं करनी पड़ेगी कि जी 90% 80% हमें पैसा कमा के देता है तो बस उसी की सुनी जाएगी। अगर पाकिस्तान ने ये तगड़ा किस्म का स्टैंड ले लिया कि होगी चैंपियन ट्रॉफी तो हमारी मुल्क में होगी, अगर आपने शिफ्ट करना ले जाए हम नहीं खेलेंगे, तो फिर मैं भी देखता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के बगैर आईसीसी कितना पैसा कमाता है। ठीक है, देखिए लॉस हमें होगा, कोई मसला नहीं, लॉस इंडिया को भी होगा, लॉस आईसीसी को भी होगा, तो फिर बर्दाश्त करो तीनों। लेकिन हमारी जीत ये है कि हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं और हमारे पास चैंपियन ट्रॉफी है और ये आईसीसी ने दी है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह बार बार कहते हैं ये आईसीसी तो नहीं है ना, ये तो अब जे शाह चला गया तो फिर ये बीसीसीआई बन गया ये। ठीक है, अब सारे जो रूल्स तोड़े जाएंगे आईसीसी के, वो बीसीसीआई का चेयरमैन जब जा रहा है तो उसकी वजह से होंगे, वैसे तो कोई मसला नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, अगर पाकिस्तान ने या अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने इतनी सख्ती की हुई है ना कि सख्त फैसले ले रहे हैं कि देख लीजिएगा क्या कुछ होगा, ठीक है, उसके साथ अगर वो चीज़ें हो गई और स्टैंड ले ली हमने, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी ना इस बारे में ज़रूर कोई तगड़ी किस्म की मीटिंग करेगा या अपने रूल्स चेंज करने की कोशिश करेगा कि भाई ये हर साल का रफड़ा जो है, ये जो घटिया थर्ड क्लास और झूठे, ठीक है, जो बीसीसीआई के लोग हैं, ये जो ड्रामा करते हैं हर साल, ये इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और दूसरा ये मैं कुछ लोगों के सुन रहा हूँ जी एशिया कप में हाइब्रिड हुआ था, इंडियन स्पेशली घटिया बातें, फजूल बातें करते रहते हैं, हाइब्रिड हुआ था। और भाई मेरी बात सुनो, अगर एक दफ़ा गलती होगी वो इसी वजह से हुई थी ना, आप लोग जो घटिया गंदे बीसीसीआई वाले लोग, आप लोगों ने बोला था ना कि एशिया कप में हाइब्रिड कर लो, उसके बाद हम जो चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान होगी तो हम टीम भेजेंगे, क्योंकि तुम लोग तो सारे गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, छूटे हो तुम लोग सारे। मैंने आपको याद है ट्वीट एक की थी, गधे की तस्वीर लगाई थी, वो इसी वजह से लगाई थी कि गधे पे एतबार कर लूँगा, तुम लोगों पे एतबार नहीं करूँगा, क्योंकि तुम लोग तो उस लेवल भी ऊपर चले गए हो ना। तो ये है आईसीसी का टूर्नामेंट, ये क्रिकेट बोर्ड चेंज है। अगर हम ये फैसला कर रहे हैं क्योंकि पहले तुम्हारे कहने पे किया था, तुम लोगों ने फिर फ्रॉड किया, फिर झूठ बोला, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट बोर्ड जो सख्त फैसला करेगा। और ये मैं बता दूं आपको कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के पीछे सब लगे हैं, पूरा पाकिस्तान चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को देख रहा है, क्योंकि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने बड़े तगड़ी बातें की है कि मैं देखूँगा अब क्या होता है। तो अगर ये क्रिकेट बोर्ड भी नीचे लग गया ना, तो फिर मुझे नहीं पता कि कौन सा क्रिकेट बोर्ड आके तगड़ा स्टैंड लेगा, इंडिया के अगेंस्ट जाएगा, आईसीसी के अगेंस्ट जाएगा, ये अब फिर मुझे पता नहीं है। कि अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड आता है वो पैसे देख के नीचे गिर जाता है, ये जो भी समझ आती है, तो फिर ये तो अगर एक दफ़ा आपने, ये बता दूं कि आईसीसी के टूर्नामेंट में एक दफ़ा आपने हाइब्रिड मान लिया ना, तो ये सारी ज़िंदगी यही होगा। फिर आपको इंडिया जाना पड़ेगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। जिस तरह ये शोर मचा रहे हैं ना कि आपने एशिया कप में किया था तो यहाँ भी करना है, तो यही भी हो जाएगा। फिर रोना लप्पा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ये जो आप फैसला ले रहे हैं यही आप लें और यही आपका फ़ायदा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।